दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आपके लिए खंबात की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उसकी महत्वपूर्ण ट्रिक लेके आया हूं। इस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो उससे पहले आप लोगों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी ट्रिक है आज की, यानी खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उसकी ट्रिक है मस्ताना। यानी मस्ताना आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए, मस्ताना में माँ से बनता है माही नदी, शा से साबरमती नदी, ता से ताप्ती नदी और ना से नर्मदा नदी। यानी कि खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो है माही नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। यानी माँ से माही नदी, सा से साबरमती नदी, ता से ताप्ती नदी और ना से नर्मदा नदी। अगर माही नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यानी कि कह सकते हैं इसका उद्गम एमपी के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और यह एमपी, राजस्थान और गुजरात से बहते हुए यह नदी खंबात की खाड़ी से मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि यह खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले यह खंबात की खाड़ी में मिलती है और खंबात की खाड़ी के बाद यह अरब सागर में गिर जाती है। तो एक पॉइंट और आपको बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि यह क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा को 2 बार भारत की कौन सी नदी काटती है। तो इसका सही आंसर है माही नदी। यानी माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखते हैं, सा से साबरमती नदी, और साबरमती नदी है अहमदाबाद के साबरमती स्थान से निकलती है। और आगे देखते हैं, ता से बनता है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल एमपी के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यानी कि इसका जो उद्गम है वह है सतपुड़ा पहाड़ियों के निकट से, और यह नदी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में यानी खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। और ये जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। आपको अब आगे बताता हूँ भ्रंश घाटी क्या होती है। यानी कि ताप्ती नदी है यह खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिरती है। आगे देखते हैं, ना से बनता है नर्मदा नदी, और अगर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो यह एमपी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यानी कि एमपी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि इसका जो उद्गम है यह है अमरकंटक और पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि जो माही, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, ये सबकी सब नदियां खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिरती हैं। और एक मतलब आपको भ्रंश घाटी की बात करूं तो भ्रंश घाटी यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, और यानी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक रिफ्ट वैली होती है। यानी कि जो खाली स्थान होता है उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी, और इसी भ्रंश घाटी से होते हुए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो रिफ्ट वैली पड़ती है उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। आपसे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। और आप एक बात और नोट कर लें कि रिफ्ट वैली क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से कौन कौन सी नदियां बहती हैं। यानी कि यह ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली में से कौन सी नदी बहती है। तो आपको याद रखना, आप लोग याद रखना, ताप्ती और नर्मदा इस रिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं आपको कि जो नर्मदा नदी है यह
एमपी की सबसे बड़ी नदी है और इसे एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। क्योंकि जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे अधिकतर एमपी की जो मतलब एमपी के जो किसान हैं वो अधिकतर इस नदी के जल से सिंचाई करते हैं, क्योंकि इसका जल वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं औरसंग, तवा और सेर, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, माँ से माही नदी, सा से साबरमती नदी, ताप से ताप्ती नदी और ना से नर्मदा नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माही यानी कि इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका सही आंसर है माही नदी। तो आप लोगों से एक और अनुरोध है कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।